वेलकम बैक डीएसए के सीरीज़ में। हम लोगों ने डीएसए के सीरीज़ में देखा था कि डीक्यू और डीक्यू के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि प्रोग्राम उसका कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डीक्यू हैं, एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। तो दोनों में जब आप कंप्लीट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये लगा कि दो इनपुट के लिए मेथड होने चाहिए और दो आउटपुट के लिए, एक लेफ़्ट की तरफ से करेगा एक राइट की तरफ से करेगा। तो ये चार मेथड हमको लेकर के चलना होगा, तब जा कर के ये कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो सबसे पहला काम तो हैश से स्टार्ट होता है। हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को ऐड कर लेना है। इसके बाद हैश डिफाइन और मैक्स उसके साइज के लिए कि कितना बड़ा क्यू आपको लेना है, इसके लिए मैक्स हमने ले लिया। और इंट में आप ले लीजिए डी क्यू और साइज में कर देंगे मैक्स। जो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन आपने एरे के थ्रू किया है लगभग वही सारा चीज़ रहेगा। इंट और यहाँ एक ले लीजिए लेफ़्ट, और लेफ़्ट को हम लोग असाइन कर देंगे -1। या तो इम्प्टी फंक्शन बना करके करिए या डायरेक्ट आप कर दीजिए। राइट को भी कर दिया -1। अब देखिए, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है कि मेथड्स पहले ऐड वाला लेकर के हम लोग चलेंगे कि कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे कि void इंसर्ट, और पहले राइट कर लेते हैं और इंट में एलिमेंट ले लेंगे, पैरामीटर मेन से पास कराएंगे। और सबसे पहला काम आप करिए कि यहाँ चेक करना है कि इफ लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू मैक्स -1। यदि ऐसा है, या फिर लेफ्ट यदि हो जाए इक्वल टू राइट, आर स्मॉल हमने दिया है, आर कैपिटल हो गया, राइट +1। तो इस दोनों ही केस में आपका जो क्यू है वो ओवरफ्लो करेगा। प्रिंटफ ओवरफ्लो, यानी इसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अब यदि ऐसा नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि लेफ़्ट जो है क्या वो -1 पर है। इफ लेफ़्ट इक्वल टू -1, तो -1 पर कब रहेगा? जब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ लेफ़्ट को 0 पर और राइट को भी 0 पर करेंगे, दोनों को 0 0 पर ले आए। और यदि ऐसा नहीं है तो इल्स लगाइए, और इल्स लगा करके फिर चेक करिए कि राइट इक्वल टू यदि मैक्स -1 पर है, मैक्स -1 यानी कि क्यू के अंतिम पोजीशन पर है, तो इस केस में जब आपका जो राइट है, राइट को हम उठा करके ले आएंगे कहाँ? 0 पर, शुरू में कर देंगे। और
यदि ऐसा नहीं है तो राइट को हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ इल्स ले लेंगे और राइट इक्वल टू राइट प्लस 1, ये इसको हम आगे बढ़ा देंगे। और जब ये कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पर डी क्यू में ऐड कर देंगे। तो डी क्यू में के किस पोजीशन पर, तो पोजीशन हो जाएगा राइट इक्वल टू ELE। देखिए इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका स्टैक क्यू है, तो क्यू में मैक्स -1 ये वाला पोजीशन हो गया। तो यदि मैक्स -1 पर है और यहाँ पर मेरा जो लेफ़्ट है वो है 0 पर, तो इसका मतलब है कि क्यू फुल है। या यदि मान लीजिए कि लेफ़्ट यहाँ आ गया और राइट जो है वो यहाँ है, तो इसका मतलब भी फुल है, क्योंकि ये इधर से इंसर्ट करते हुए ये यहाँ आकर के 0 वाले पर भी इंसर्ट कर गया, और लेफ़्ट जो है ये है कहाँ, इससे एक आगे चल गया है। तो इस केस में भी आपका जो क्यू है वो फुल कहलाएगा। ये राइट साइड से ऐड करने के लिए हो गया। तो अब आइए लेफ़्ट साइड से ऐड करते हैं। ये सेम क्यू है, जो सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आप यूज किए थे उसी को इसमें इम्प्लीमेंट कर देना है। अब आइए void insert अंडरस्कोर लेफ़्ट और इंट में ELE पास करिए, और इसमें भी सेम उसी तरीके से चलना है। तो इफ़ लगाएंगे पहले और लिखेंगे कि लेफ़्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू मैक्स -1, और एक और ब्रैकेट ले लीजिए, और लेफ़्ट इक्वल टू राइट प्लस 1 है। तो राइट प्लस 1 आपको समझा ही दिए हैं कि एक आगे यदि चला जाता है तो उस केस में आपका फुल होगा। एक तो है कि 0 पर और मैक्स -1 पर रहेगा तो भी फुल, और यदि लेफ़्ट आगे है, जस्ट एक आगे है राइट से, तो उस केस में भी फुल होगा। तो यहाँ पर मैसेज हो जाएगा ओवरफ्लो, और यहीं से रिटर्न। अब देखिए, अब जब ये ओवरफ्लो हो गया तो सेम जैसे पिछले में हम लोगों ने किया था कि लेफ़्ट को चेक किया था, इसमें भी आप लेफ़्ट को ही चेक करिए। लेफ़्ट इक्वल टू -1, तो स्वाभाविक है कि लेफ़्ट यदि -1 है तो राइट भी -1 पर ही होगा। लेफ़्ट इक्वल टू 0 और राइट को भी आप 0 पर ले आइए, सेम जो पिछला था। अब देखिए, अब इसके इल्स में आ जाइए। इल्स में आएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, तो कर्ली ब्रेस दीजिए, पहले इफ़ लगाइए। अब यहाँ देखना है कि जो लेफ़्ट है इक्वल टू यदि 0 पर है, तो 0 पर है तो क्या करेंगे कि लेफ़्ट को अब इधर से ऐड करना है, तो हमको मैक्स -1 पर पहुंचाना पड़ेगा। जैसे उसको मैक्स -1 पर था तो ले आए थे 0 पर, तो ये उल्टा चलेगा। यदि 0 पर है तो हम यहाँ लेफ़्ट इक्वल टू कर देंगे मैक्स -1, जस्ट पिछला वाले का रिवर्स चलना है। फिर इल्स करिए, तो इल्स करिएगा तो हो जाएगा कि लेफ़्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। लेफ़्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये पीछे आएगा -1, ये हो गया इसका। और इससे बाहर जब निकलिए तो सेम उसी तरीके से क्यू में क्यू नहीं डी क्यू लिए हुए हैं, डी क्यू और ब्रैकेट में लेफ़्ट रखिए और इक्वल टू ये, वहाँ पर राइट लेकर के चले थे, इसमें लेफ़्ट लेकर के चलना है। तो ये इंसर्शन हो गया मेरा लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो देखिए इसमें करेगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये मेरा क्यू है
और यहाँ पर लेफ़्ट है और ये राइट है, तब तो फुल है। लेकिन इस क्यू में यदि मेरा लेफ़्ट आगे है, जैसे यहाँ है, और ये एल का पोजीशन है और राइट जो है वो यहीं है, लेकिन यदि हम लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करेंगे तो इसके आगे तो अब कोई जगह नहीं है, तो इस लेफ़्ट को घुमा करके डाल देते हैं इस पोजीशन पर, यानी लेफ़्ट अब मेरा ये हो जाता है। तब उस केस में ये इंसर्शन इधर से होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब डिलीशन में आते हैं, तो डिलीशन में भी इसी तरीके से चेक करेंगे, वॉइड डिलीट और ब्रैकेट में लेफ़्ट कर देते हैं, तो दोनों में एक में लेफ़्ट होगा और एक में राइट साइड से होगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे इफ़ लेफ़्ट इक्वल टू -1, तो इस केस में इसका मतलब है कि एलिमेंट एक भी नहीं है। तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि जो DQ है वो अंडर फ्लो है, अंडर फ्लो, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, यहीं से बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, यदि ऐसा नहीं है तो पहले तो लेफ़्ट वाले को दिखाइए, यानी यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट \n%d एलिमेंट इज डिलीटेड, और DQ के लेफ़्ट को शो करा देंगे। ये डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले होने के बाद अब आपको इस लेफ़्ट को क्या करना है, हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो पहले चेक करिए, इफ लेफ़्ट इक्वल टू किसके हो जाए, राइट के, दोनों एक के जगह पर है, तो इसका मतलब है कि एक के गो एलिमेंट है, तो लेफ़्ट को भी 0 पर ले जाइए, सॉरी -1 पर ले जाइए, 0 पर नहीं, इरेज करना है, -1, और राइट भी हो जाएगा -1। एक तो ये हो गया। अब यदि ऐसा नहीं होता है, दोनों एक पर नहीं है, आगे पीछे है, तो दो केस हो सकता है। आइदर जो लेफ़्ट है वो मेरा राइट से आगे होगा या फिर राइट के पीछे होगा, जैसा कि इंसर्शन में दोनों में आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि इस इल्स के अंदर आकर के इफ राइट इक्वल टू 0 पर हो, राइट यदि 0 पर है तो इस राइट को हमको कहाँ ले जाना है, राइट इक्वल टू मैक्स -1 पर अंत में ले जाना है इसको। अब देखिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर राइट को आगे बढ़ा देंगे, राइट इक्वल टू राइट प्लस सॉरी राइट है ना, राइट -1, एक घटेगा। तो ये इस तरीके से शिफ्टिंग, कहिए कि कंट्रोल का जो शिफ्टिंग है वो आपका होते चला जाएगा। तो इसको यहाँ बंद करेंगे, इल्स का कर्ली ब्रेस, और एगो इसके फंक्शन का बंद कर देंगे। अब देखिए कि राइट 0 पर, 1 मिनट, ये राइट का था ना, तो राइट में उल्टा चले गए हम, तो लेफ़्ट के तरफ दिमाग चला गया। तो यहाँ पर करिए मैक्स 0 नहीं, ये लेफ़्ट का ना 0 होता है, यहाँ थोड़ा सा बदलाव करना होगा, चेंजेस होंगे, ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। देखिए यहाँ पर हमको देना होगा कि ये राइट है, राइट साइड जाएगा, तो यहाँ चेक करना होगा इक्वल टू मैक्स -1 पर है, तो राइट को सेट करेंगे कितना पर, 0 पर, अदरवाइज राइट हो गया ना, नहीं लेफ़्ट लेके चले हैं ना, शिफ्ट लेफ़्ट राइट करने में उल्टा चला गया। अब देखिए यहाँ पर करिए लेफ़्ट को, और यहाँ भी रहेगा लेफ़्ट, देन ये भी हो जाएगा लेफ़्ट इक्वल टू कहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो लेफ़्ट +1, आगे एक बढ़ाते जाना है।
अब आ जाइए राइट के लिए, तो void डिलीट राइट। देखिए थोड़ा सा सेम जो लेफ्ट वाले के साथ था उसका अपोजिट होता है राइट वाले के साथ है। तो हम यहाँ चेक करा लेंगे, इफ राइट इक्वल टू -1, तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो पहले एलिमेंट को प्रिंट कराइए, %d एलिमेंट इज डिलीटेड, dq के राइट को ब्रैकेट बंद सेमीकोलन दे देंगे। ऊपर वाले में भी चेक कर लीजिए कहीं राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही लिखे हैं, ठीक है। राइट को डिलीट किया। अब यहाँ पर इसको अरेंज करिए, यानी कि कर्सर का पोजीशन कैसे अरेंज करेंगे। तो फिर जैसे वहाँ पर चेक किए थे कि लेफ्ट इक्वल टू किसके हो जाए, राइट के, तो इसका मतलब है कि सिंगल नोड था, यानी एक ही एलिमेंट है, तो लेफ्ट इक्वल टू -1 और राइट इक्वल टू -1। और यदि ऐसा नहीं है तो इल्स लगाइए और इल्स के बॉडी के अंदर आकर के फिर कंडीशन चेक करना है कि इफ राइट इक्वल टू ये आ जाए कहाँ पर, 0 पर, तो इसको हमको पहुँचाना होगा राइट इक्वल टू मैक्स -1 पर, और इल्स करिए और राइट को हमको घटाना है, राइट इक्वल टू राइट प्लस -1 प्लस नहीं, लेफ्ट वाला प्लस होता है, राइट वाला माइनस होता है, ये दिमाग में रखना, -1 ये घटाते चला जाएगा। तो ये आपका डिलीट होते, इसका बंद किए हम, और एक मेन कहते हैं जो फंक्शन लेकर के चले राइट वाला, उसका हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो आपको लेकर के चलना होगा डिस्प्ले के लिए, कि डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो void डिस्प्ले, इसमें हमको वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इंट में हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं फ्रंट के लिए f इक्वल टू, इसमें हम कर देंगे लेफ़्ट वाला वैल्यू असाइन कर दिया, चूँकि लेफ़्ट और राइट को हमको चेंज नहीं करना है। और रेयर यानी राइट वाले को रेयर हम मान लिए, और रेयर के लिए r रखे और यहाँ पर कर देंगे राइट। और सबसे पहला काम इफ़ लगाइए और चेक करिए कि फ्रंट कहते हैं, यहाँ तो f लिए हैं फ्रंट के लिए, f इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। प्रिंट f अंडर फ्लो क्यू दे दें, अंडर फ्लो और रिटर्न कर जाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए कि यदि ऐसा नहीं है तो एलिमेंट्स को हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ मैसेज दे दीजिए पहले, एलिमेंट्स आर, और अब यहाँ पर आप लूप यूज करिए। तो लूप में आपको देखिए पहले तो चेक करिए कि इफ एलिमेंट कितना है, इसको पहले कंफर्म हो लीजिए कि फ्रंट, तो फ्रंट बार बार लिख दे रहे हैं, f लेकर के चल रहे हैं फ्रंट के लिए, यानी f इज लेस देन इक्वल टू r रेयर के,
तो इसका मतलब है कि जो फ्रंट है तो एलिमेंट आपका इसी दोनों के बीच में सिर्फ है। तो हम यहाँ लूप लगा देंगे कि व्हाइल f इज लेस देन इक्वल टू r, और आकर के इसके एलिमेंट को आप प्रिंट करिए। %d एरो दे दिए और यहाँ dq के f को प्रिंट करा दिए और फिर f को आगे बढ़ा देंगे, f++ हो गया, फ्रंट को आगे बढ़ाते चले गए। तो ये हो गया तब के लिए जब आपका f लेस देन है r के। लेकिन ऐसा यदि नहीं हो तो इसका मतलब है कि एलिमेंट और भी है। तो और भी है तो उसको कैसे देखिएगा, तो देखिए फ्रंट से लेकर के सबसे पहला काम करिए कि व्हाइल, इसमें 2 गो लगेगा, व्हाइल f इज लेस देन और इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यानी जहाँ से फ्रंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर के अंतिम तक पहले चले, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए %d एरो और यहाँ डाल दीजिए dq में f को और नीचे f को ++ करिए। देखिए ये केस क्या है, ये ऐसा है, मान लीजिए मेरा फ्रंट यहाँ है और रेयर जो है वो यहाँ है, तो पहले यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक को प्रिंट कर दिए मैक्स माइनस 1 तक को, और तब फिर दूसरे वाले लूप में 0 से शुरू करेंगे और आएंगे कहाँ तक, रेयर तक, तो सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे वाले में हमको लगाना पड़ेगा, पहले फ्रंट को ले आना होगा कहाँ, 0 पर, तो हम यहाँ f इक्वल टू 0 लिखेंगे, शुरुआत वाले पर ले आए, हाँ, और f में 0 डालने के बाद लूप लगा दीजिए, while f इज लेस देन इक्वल टू रेयर, सॉरी रेयर कहते हैं, रेयर के लिए तो r है, लेस देन r इक्वल टू r। अब यहाँ पर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, और यहाँ dq ऑफ r, और नीचे आकर के f को ++ कर दीजिए, फ्रंट को ++ कर दीजिए, और देन ये बंद हो गया आपका इल्स का, और ये बंद हो गया इस मेथड का। अब देखिए इसमें मेन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा। डिफ़िकल्ट क्या आएगा कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन है तो आइदर आपका क्यू जो है वो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो हम लोगों को कॉल फंक्शन को इसी दोनों के बेस पर करना है। तो पहले हम अलग अलग दोनों के लिए बना लेंगे, जैसे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का बना लेंगे और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का फंक्शन बना लेंगे, कॉलिंग मैकेनिज्म, और देन उस दोनों को कॉल करेंगे फाइनल वाले में। तो देखिए, तो इसके लिए हम पहले लेकर के चलेंगे void इनपुट _dq, यानी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू को लेकर के चले। अब इसके अंदर 2 गो वेरिएबल हमको लगेगा, इंटीजर में OP और ELE, एलिमेंट भेजने के लिए। हाँ, अब आइदर आप वाइल से बनाइए या डू वाइल से बनाइए, यानी वाइल और या डू वाइल ही लेकर के चलिए इसमें, इसलिए डू वाइल लेकर के चलेंगे कि ऑप्शन पर ही हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी डू और कर्ली ब्रेस दिए, देन प्रिंट करेंगे \n इनपुट रिस्ट्रिक्टेड dq, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड dq, और अब यहाँ पर आप ऑप्शन दीजिए। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो आउटपुट दोनों तरफ से होगा, इनपुट एक ही तरफ से होगा। तो इंसर्ट यानी 1 नंबर दिए और इसमें दे देंगे इंसर्ट एट राइट, फिर डिलीशन दोनों तरफ से होगा, दूसरा नंबर, फिर डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, फिर printf
तीसरा में दे देंगे डिलीट फ्रॉम राइट। ये राइट से डिलीशन के लिए हो गया, और इसके साथ ही साथ डिस्प्ले भी आप दे दीजिए। चौथा में डिस्प्ले। ये हो गया। अब इसमें इतना देने के बाद आपको अब चॉइस के लिए इनपुट करना है, या क्विट का भी दे दीजिए। पांचवा में दे देंगे एग्जिट, और नीचे अब आप इनपुट मांगिए, प्रिंटफ इंटर योर चॉइस। स्कैन करिए इसको, %d और एड्रेस ऑफ CH चॉइस में ले लिए। अब इसको स्विच में डालिए CH को, यानी कर्ली ब्रेस यहाँ दिए, और कर्ली ब्रेस देने के बाद अब केस को मैच कराइए, और यदि 1 होता है केस तो हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो पहले हमको इनपुट मांगना पड़ेगा, इंटर एलिमेंट, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ELE, और फिर एलिमेंट इनपुट लेने के बाद आप कॉल कीजिए इंसर्ट और राइट, और ब्रैकेट में ELE को पास करिए, देन यहाँ ब्रेक। फिर आएंगे केस 2। केस 2 में आपका है डिलीट लेफ्ट। आप देख लेंगे कैपिटल स्मॉल, डिलीट लेफ्ट और फिर ब्रेक। और केस 3 में मुझे तो लगता है कि डी मैं कैपिटल दिया हूँ, डिलीट राइट, डिलीट लेफ्ट और राइट हो गया, देन ब्रेक। इसके बाद केस 4 में हमने डिस्प्ले के नाम से बनाया है, तो डिस्प्ले का स्मॉल है, डिस्प्ले हो गया, और इसको भी ब्रेक कर गए। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है 5 में तो एग्जिट ही कर जाना था, तो एग्जिट में यहाँ पर हम वाइल लगा देंगे, वाइल CH नॉट इक्वल टू 5। यदि नहीं हो तो रिपीट करेगा, और यदि 5 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये हो गया, और देन इस मेथड को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। इसी तरह से अब दूसरे वाले को कॉल करना है, यानी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। तो डिलीट वाला जो पोर्शन होगा वो 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि void आउटपुट _ DQ, कि आउटपुट से रिलेटेड। तो यहाँ भी ऑप्शन जो होगा मेरा वो वही रहेगा, ऑप्शन ज़्यादा नहीं लेना, यानी कि इंट में हमें लेना है ELE और CH चॉइस। फिर यहाँ भी डू स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेस दिया, और मेन्यू ऑप्शन उसी तरीके से बना लीजिए, printf, यहाँ दे दीजिए आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ।
और फिर नीचे अब मेन्यू बनाइए। 1 में इंसर्ट यहाँ पर दोनों तरफ से होगा, इंसर्ट एट लेफ्ट या राइट करिए, पहले राइट हो गया। दूसरा में इंसर्ट एट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट हो गया। और प्रिंटफ तीसरा में दे देंगे डिलीट फ्रॉम लेफ्ट। फिर नंबर 4 में डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद यहाँ सॉरी इसमें पैरेंथेसिस क्यों दिए, डबल कोट बंद करिए, ब्रैकेट बंद करिए, सेमीकोलन। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आप मांगिए ऑप्शन, या 5वां में दे दीजिए एग्जिट, और फिर अब मांगिए ऑप्शन देकर कौन सा चॉइस इनपुट करता है। इंटर योर चॉइस, स्कैन करिए, एड्रेस ऑफ CH, और इसको स्विच में डालिए। CH को स्विच में डालने के बाद अब ऑप्शन जैसे केस में मैच कराते हैं उसी तरीके से कराइए। केस 1 तो पहले इनपुट मांगना पड़ेगा, इंटर एलिमेंट, स्कैन करिए, %D और एड्रेस ऑफ ELE, और यहाँ इंसर्ट राइट लेकर के चले हैं, इंसर्ट राइट, और राइट में पास कर देंगे किसको, ELE को, ब्रेक। केस 2, अब यहाँ पर फिर इनपुट लेंगे, इंटर एलिमेंट, %D एड्रेस ऑफ ELE, और इसको राइट में चला गया, लेफ्ट में भेजिए। इंसर्ट _ लेफ्ट में ELE को यहाँ ले आए, और फिर ब्रेक, ये ब्रेक हो गया। अब इसके नीचे आकर के जस्ट इसके नीचे आकर के आपको केस 3, अब इसमें हमको डिलीट जो करना है वो किधर से होगा, लेफ़्ट से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिलीट _ लेफ्ट और ब्रेक, फिर केस 4। अब केस 4 में हमको क्या करना था, डिस्प्ले हो गया, इसको भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस बंद कीजिए। सेम उसी तरीके से चेक करिए कि व्हाइल इसके साथ लगा करके ये स्विच का बंद हुआ, यहाँ पर आ गए व्हाइल CH ≠ 5, नहीं हो तो कंटिन्यू करेगा, 5 होगा तो बाहर निकलेगा। एक और बंद कर दीजिए, इस फंक्शन की भी क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा इसके कॉलिंग को कि मेन के अंदर इसको कॉल कैसे करेंगे। तो अब आते हैं मेन फंक्शन में, void main,
ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ले लेना है। इंट में हम मान लीजिए ओपी ले लिया ऑप्शन के लिए, और प्रिंटफ। अब यहाँ ऑप्शन उसको हम देंगे 2 गो। पहला देंगे कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ और प्रिंटफ आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। दो ऑप्शन दिए, और इसके बाद अब आप चॉइस उससे मांग लीजिए। प्रिंटफ इंटर योर चॉइस, स्कैन करिए %D एड्रेस ऑफ ओपी। ऑप्शन के लिए लिए हैं, अब इसको स्विच में डालिए ओपी को। यदि 1 आता है, केस 1, तो 1 कौन सा है मेरा? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है तो हम नीचे कॉल कर देंगे इनपुट अंडरस्कोर DQ। ये इसको कॉल कर दिए और ब्रेक करेंगे। फिर केस 2, फिर यहाँ पर आउटपुट अंडरस्कोर DQ, ये हो गया, और इसको भी ब्रेक करेंगे। देन इसको भी बंद करेंगे, मेन को भी बंद कर देंगे, यानी स्विच की क्लोजिंग और मेन की क्लोजिंग। तो ये रहा आपका डबल इंडेड क्यू का पूरा प्रोग्राम। इस तरीके से आप बनाएंगे तो डबल इंडेड क्यू में सारा ऑपरेशन आपका काम करेगा। शुरू में ही आपसे पूछ लेगा कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड लेकर के चलना है या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, तो जो आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।